प्रियंका चतुर्वेदी बोली, फिर आरती मेहरा के पास जाना है। हाँ, मैं आरती जी जवाब दे दें या मैं जवाब दे दूं? मैं आज आपको जवाब दे दूं सर। मैं तो बहुत खुश हूं महिला होकर, और देश की 50% महिलाएं भी खुश है महिला होकर। हम भी खुश हैं मर्द होकर। से आप हमारे अधिकारों का हनन करते हैं। आज इंडिया ने संविधान को सबसे ऊपर रखा, रिलीजन को सबसे ऊपर नहीं रखा। और अगर आप हमें हमारे अधिकारों से वंचित करेंगे सर, तो हमारे पास हमारा संविधान है और हमारे देश के कोर्ट्स हैं, जस्टिस सिस्टम है, जहां से हम हमारे अधिकार मांग सकते हैं। हम महिलाएं रहकर भी हम आप लोगों की जगह ले सकते हैं। आज इस चैनल पर आपसे कहना चाहता हूं, इस चैनल पर आपसे कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से आप वापस आएंगे, सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ जजमेंट देगा, आप देख लेना इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में आप हार के आएंगे, देख लेंगे इंशाल्लाह हार के आएंगे आप जी। आरती मेहरा जी, वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि हम संवैधानिक रूप से अपना अधिकार मांग रहे हैं या गैर संवैधानिक तरीके और से। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात, बहुत बड़ी बात कही है कि अगर हमारे फैसले से क्या ऐसा होगा कि राम राज्य आ जाएगा एक फैसले से, तो ये बहुत बड़ी सीख है आप जैसे लोगों के लिए कि भाई सीखो। सुप्रीम कोर्ट या संविधान कुछ नहीं है। संविधान देखिए, संविधान मजहब से बड़ा नहीं होता, संविधान मजहब से बड़ा नहीं होता। पहले मजहब है, पहले रिलीजियस है, उसके बाद संविधान है। अगर आप हिंदू हैं, तो पहले हिंदू है, फिर हिंदुस्तानी है। मैं पहले मुसलमान हूँ, फिर हिंदुस्तानी हूँ। पर मेरे सबसे ऊपर देश की न्याय प्रक्रिया है और देश का संविधान है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, फिर मेरा रिलीजन है। मुसलमान होने के बाद नहीं, मुसलमान होने के बाद, मुसलमान होने के बाद हम हिंदुस्तानी हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं अगर आपने मुझसे ये सवाल किया है, आज हम देश में रह रहे हैं, हम उस देश में रह रहे हैं जिसके हिसाब से संविधान सबसे ऊपर है। आप बराबर क्यों होना चाहती हैं हमारे, ये तो बता दीजिए। उसका तो जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। हमारे बराबर क्यों होना चाहती हैं? क्यों, आपको क्या तकलीफ हो रही है? अरे हम कहां जाएंगे फिर मर्द होकर, जो अल्लाह ने हमें मर्द बनाया है। हम जब ओलंपिक में जब औरत मर्द बन जाएगी तो हम मर्द कहां जाएंगे, जब अल्लाह ने हमें मर्द बनाया है। राष्ट्रपति बन सकते हैं, हम प्रेसिडेंट कितना परसेंटेज है वो, आप कौन होते हैं? कितना परसेंटेज है? आपने अभी टीवी पर 50% अपने आपको बता दिया। कहां से आंकड़े आपके पास आए हैं? आप ये 50% के आंकड़े कहां से हैं आपके पास? जैसे लोगों की वजह से ही। अरे प्रियंका जी, कैसी बात कर रही हैं आप? हमारा आप सीधा जवाब नहीं दे रही हैं। आप जैसी सोच की वजह से 2% औरतें ऐसी हैं जो नहीं 2% औरतें हैं जो आपको मेडल दिला रही हैं। 98% घरों में बैठकर अपने बच्चों को पाल रही है। उनका जवाब नहीं, उनके बारे में नहीं सोचा। राशिद जी, घर पे बैठ के बच्चों को भी पाल रहे हैं, वो आपको कोई काम नहीं लगता है? बहुत बड़ा काम है। हम तो कहते हैं करिए उसको, सोच बदल पाए। हम तो कहते हैं करिए उसको, वही काम है। वही काम है बच्चों को पालना, राशिद जी। अगर इस तरीके से अगर देश आगे बढ़ना होता तो देश कभी आगे बढ़ता ही नहीं। देश तो बहुत आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस सोच से आगे कभी नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ रहा है, सोच से कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आरती मेहरा जी, क्या बढ़ेगा? आरती मेहरा जी, इन्हें थोड़ा सा चुप कराइए, इन्हें थोड़ा सा। राशिद जी, मुझे आपकी सोच पे बहुत ही अफसोस होता है। मतलब देश सर्वोच्च है, हमारा संविधान सर्वोच्च है। आज जेडीयू में बैठे हुए अली अनवर जी, उनको मैं सैल्यूट करती हूं, उनकी महिलाओं के प्रति भावना को। वोट हर आदमी का वोट है, आपका भी वोट है। राशिद जी, आप देखिएगा, जब से बीजेपी हुकूमत आई है, सिवाय गौमूत्र पर बहस होने के, सिवाय गाय पर बहस होने के कुछ हुआ है? आप अपने 3 साल के कार्यकाल का बता दीजिए। आपने हिंदुस्तान को क्या दिया है? हिंदुस्तान को आपने क्या दे दिया? मजहब की लड़ाई के अलावा बीजेपी ने क्या दिया हिंदुस्तान को? मुझे बता दीजिए। नहीं, मजहब की लड़ाई के अलावा हिंदुस्तान ने क्या दिया है? कभी दलितों को मारा जाता है, कभी मुसलमानों को मारा जाता है। इसके अलावा बीजेपी ने कुछ दिया है? या सारी दुनिया के दौरे हो रहे हैं? राशिद जी, मैं आपको बता दूं, नहीं मुझे बताइए ना, समय में आज तो आप हमारा देश कितना आगे चला गया कि गौमूत्र पर बहस हो रही है। सारी दुनिया मजाक उड़ा रही है हमारा। आप एक चीज बताइए, गौमूत्र पर बहस चल रही है। गौमूत्र के बारे में तो बार बार एक ही शब्द क्यों लेके बैठे हुए आप? आपको पता है गौमूत्र के बारे में क्या होता है? गौमूत्र आपको जब पता ही नहीं किसी चीज के बारे में, तो उस विषय में बोलना ही नहीं चाहिए। आप अपने इस्लाम के बारे में। जवाब आरती मेहरा का। रावत जी, राशिद जी, जन्म दिया है, सही, हम थोड़ा संयम रखें। कोक को गाली मत दीजिए, आप उसकी कोक हम गाली नहीं दे रहे हैं। एक महिला ने आपको जन्म दिया। नहीं, हम गाली नहीं दे रहे हैं। हम तो माँ के कदमों में जन्नत बताते हैं। माँ के कदमों में जन्नत है, लेकिन जब वो माँ रहे, बाप ना बन जाए। ये एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। नहीं, जब तक वो माँ है तो जब तक वो माँ है उसके कदमों में जन्नत है। राज्य सरकार आज
आज राज्य सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पे एक कहता है महिलाओं के कर्मों में जन्नत है, एक कहता है वो देवी और दुर्गा है। हम बस आपसे कहते हैं हमारे अधिकार दे दो, तो इनको तकलीफ होने लगती है। आप भी हमारे अधिकार में प्रियंका जी, आपको अधिकार क्या चाहिए बताइए? प्रियंका जी, आप क्या अधिकार चाहती हैं? आपको कानून ने अधिकार दे रखा है, संविधान ने अधिकार दे रखा है, मेट्रो में अधिकार दे रखा है, बस में अधिकार दे रखा है, आपको जॉब में अधिकार दे रखा है, पार्लियामेंट में अधिकार दे रखा है, चुनाव लड़ने पर अधिकार दे रखा है, गांव की प्रधान सरपंच से लेकर अधिकार दे रखे हैं। आप पुजारी के जो पूजा का अधिकार जिसके पास है, आप उसको क्यों लूटना चाहती हैं? रावत जी, नहीं मिलना चाहिए क्या? इसका मतलब जो धार्मिक मामला है जिससे समाज का संतुलन बनता है, जो समाज को कुछ देता है, समाज को सिखाता है, उसमें आप चाहते हैं कि एक जगह आपका आधिपत्य होना चाहिए। आगे बढ़िए, किसने तो आप कर लीजिए आधिपत्य, आप सीख लीजिए जाकर के वेदों के मंत्र, जाकर के पूजा पाठ आप कराइए, जाकर के आप करें ना सारी चीज। आपकी एबिलिटी नहीं है वहां पर, जब ऐसा होता है तो आप लोग तो मोर्चा लेके आगे खड़े हो जाते हैं। नहीं बनाया है कि आप जाकर के क्या बात करें रावत जी, क्योंकि आपके अंदर कहीं उस समय उस तरह की रजोवृत्ति जो होती है, उस समय ये सब बैन किया हुआ है। उसको विज्ञान को समझने की कोशिश करिए आप। वो समय भी आएगा। एक मिनट, एक सभी पैनलिस्ट से मैं दरख्वास्त, सबसे पहले रावत जी और राशिदी जी, इस डिबेट में सब बातें निकल के आ रही हैं, शोभनीय सबसे पहले नहीं है। रावत जी कह रहे हैं कि आप इसके लायक नहीं है, ये शब्द असल में इस्तेमाल करने लायक नहीं है। अली अनवर साहब, मान लो अगर भागवत के ऊपर कोई हमारी रावत जी, आप डिसाइड नहीं करेगा कौन किसके लायक है। रावत जी, आप धर्म गुरु हैं, क्या भागवत का अधिकार आप धर्म गुरु हैं, लेकिन सिर्फ आप धर्म गुरु नहीं है, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कौन किसके लायक है, कौन किसके लायक नहीं है। जो सीखेगा तो आप उसके पास जाओगे। अली अनवर जी, अगर मैं ज्योतिषी हूं तो आप मेरे पास आओगे कि आप डिसाइड करोगे रसीदी ज्योतिषी हैं, बहुत सी हमारी अनवर साहब ज्योतिषी हैं जिन्हें हासिल है भागवत पे महारत भी हमारी संतनियों को हासिल है। भागवत पे महारत हमारे धर्म के हिसाब से आरती जी, आपको अधिकार मिले उनको पढ़िए पहले। खाली राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि उनको कौन से अधिकार मिले और कौन से समय पे मिले और कौन से आश्रम में मिले हुए हैं, उनको समझिए और उनको पढ़िए पहले। देश में जी अली अनवर साहब जी, अभी आपने सबको सुना, सियासत इसमें बार बार डाली जा रही है कि हमारी किताबों में तो जी प्रियंका चतुर्वेदी आपके पास आएंगे। अली अनवर साहब अधिकार है, प्रियंका आपके पास आएंगे, प्रियंका आपके पास आएंगे, प्रियंका आपके पास आएंगे, वो मेरा धर्म नहीं है। जी प्रियंका। अली अनवर साहब, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के बाकी नुमाइंदे हैं, उन्होंने इनफैक्ट आपकी तारीफ की है, कहते हुए कि आपकी जो सोच है, और आपने बाकी भी पैनलिस्ट का यहाँ पर उनकी राय सुनी है, आखिरकार कि इस पूरे मुद्दे पर वो क्या रखते हैं, और ये सिर्फ इसी मुद्दे पर नहीं रह गया, इसके सराउंडिंग भी आ गया है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हम ये कहेंगे कि घालमेल नहीं करना चाहिए। सियासत अलग चीज़ है, उसके जो मसले रसीदी साहब या और कोई लोग उठा रहे हैं वो अलग है। कई चीज़ घालमेल आप बताइए ना। हम लोग भी जिसकी बात रावत जी सुन लीजिए ना, रावत जी सुन वही कह रहे हैं। रसीदी साहब जो भी मसले किसी पार्टी का नाम लेकर आप बता रहे हैं, हम लोग भी उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन ये दूसरी मसला है। देखिए, एक चीज़ ये है कि हम ये कहेंगे कि आप लोग अपने से, और हमारे टीवी चैनल के लोग भी आप समझ लेते हैं, कोई टोपी पहन लिया, कोई गेरुआ पहन लिया तो वो धर्म गुरु हो गया और धर्म का अब आपको डिग्री भी दिखानी पड़ेगी। हो गया। अली अनवर साहब, अब आपको डिग्री भी दिखानी पड़ेगी। हमने आपसे आपकी डिग्री पूछी है भाई, आप बोल रहे हैं। हमने आपसे आपकी डिग्री पूछी है। आप अपना पॉलिटिकल मामला देखिए, धर्म के अंदर इंटरफेरेंस मत करिए। ये कौन से अल्फाज बोल रहे हैं आप कि टोपी लगाना थोड़ी आपको बोलने का कि गेरुआ कपड़े पहन के उन्होंने 12 साल पढ़ा है, किसी तरह का होता है, उनको समझने की जरूरत होती है। अगर आपकी पार्टी का झंडा तो आपका सिंबल है, तरह की बात अगर मेरी ड्रेस है तो ये मेरा सिंबल है, मेरे धर्म का सिंबल है। आम जनता जो है का सिंबल है, आम जनता हिंदू मुसलमान, आम देश की करोड़ों जनता हिंदू मुसलमान, औरतों के हक में जो ये फैसला हुआ है, चाहे मंदिर प्रवेश का हो, चाहे दरगाह में जाने का हो, उसको सही मानती है।
आप एक बात बताइए अली अनवर साहब, अली अनवर साहब एक बात बताइए, आप मोहम्मद साहब को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमारा नहीं, आप एक बात बताइए, मोहम्मद साहब को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप अपना रखिए फतवा। आप मोहम्मद साहब को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? टोपी पहनने से मोहम्मद साहब को ज्यादा जानने वाले नहीं है। कुरान को कुरान को जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो सिर पे टोपी रखते क्यों हो? अरे भाई जवाब दे दीजिए ना। मोहम्मद अली अनवर साहब, आप नमाज पढ़ने चाहते हो तो टोपी क्यों रखते हो सिर पर? से आप ज्यादा धार्मिक आप लोग नहीं हो जा रहे हैं। अरे तो आपके टोपी गेरुआ, मैं कह रहा हूँ जब आप नमाज पढ़ने जाते हो तो उस समय टोपी क्यों रखते हो आप? मोहम्मद साहब का गलत इंटरप्रिटेशन मत नहीं, मोहम्मद साहब ने कहा है आप अपना पॉलिटिक्स का हवाला देखिए, धर्म के मामले में इंटरफेयर न हदीस करिए। का हवाला देकर आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें मैं अपनी जबान से बात नहीं कह रहा हूँ। पॉलिटिक्स पर और जो अलग से मोहम्मद की विषय बात होगा को न तो माने आप वो मुसलमान बैठिएगा। नहीं होता। पॉलिटिक्स जो पर कुरान अलग को से न माने वो बैठक- मुसलमान नहीं होता। ये एक सोच चीज का लीजिए। तो एक्सपोजर हो गया कि दो हर तरह के फंडामेंटलिस्ट जो हैं वो एक ही तरह की बात करते हैं, एक ही सुर में बोलते हैं। और आप लोगों ने चाहे आप एक धर्म का ठेकेदार बन के दूसरे धर्म का आप भी ठेकेदार तो बन के ठेकेदारों को रावत जी, तबाह किए हुए वोटों हैं, के लिए आप बर्बाद उन किए ठेकेदारों हुए का हैं। इस्तेमाल करते हो। देश को तबाह और बर्बाद किए हुए अली हैं। अनवर साहब, देश की आम जनता, अली अनवर हिंदू साहब, और उन मुसलमान वोटों के को कौन बना लिए दिया आप उन आपको ठेकेदारों का इस्तेमाल आप करते हो, उनके अपने चरणों में जाके स्वयं पढ़ते हो। जी जी ठेकेदार जी हो जाते रावत जी एक मिनट। कौन बना दिया है आरती मेहरा आपको जी, ठेकेदार? ये डिबेट जो पिछले 40-45 मिनट से चल रही है, बन जाते हैं। आपको लगता है कि इसी सोच के साथ आधी आबादी आगे बढ़ सकती है? क्योंकि रावत जी तो सिंपली कहते हैं कि क्या सर्वोच्च जो कुर्सी है, जो न्यायपालिका है, वहां पर आपने किसी लेडी को देखा है कि नहीं देखा? रावत जी कभी आपने इर्द गिर्द अपने किसी बच्ची को पढ़ाया तो होगा ना? आप क्या दुआ मांगते हैं उसके लिए कि वो कभी आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? तो ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? इस प्लेटफॉर्म पे ऐसी बात कर क्यों रहे हैं? स्वाति जी, उस डिबेट को आप ऐसे दिशा मत दीजिए। हमने सिर्फ ये कहा कि पुजारी का जो अधिकार है, पूजा करने का अधिकार है, आपने जो बात कही उसी पे मैं बात कह रही हूँ। आप जो कह रहे हैं अधिकार कि है, अभी तक मंत्र महिलाएं जाप करने का कहाँ अधिकार पहुंची? है, अगर आप भगवान की अपने सेवा इर्द गिर्द करने का बच्चियों को अधिकार है, पढ़ाएंगे, उस अधिकार आगे को बढ़ने का बख्शिए। मौका देंगे तो वो आगे बढ़ेंगी, क्यों नहीं बढ़ेंगे आगे? बिल्कुल, आरती मेहरा, मेरी आरती बेटी मेहरा। डॉक्टर है, नहीं, मेरा औरतों की बेटा तालीम को तो आर्किटेक्ट आपसे है। फिर ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं, ऐसी बातें आपसे शोभा इसका नहीं मतलब देती है। धर्म को हम खत्म करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल ही बनाने धर्म नहीं, को। बिल्कुल भी नहीं, हैं? हम ऐसा नहीं कह धर्म की रहे। तो अपनी परंपरा होती है। परंपरा होती है। आपकी भी अगर रावत जी, शादी होगी तो उस समय फेरे आप- डलेंगे ना, तो आप ऐसे थोड़ी कह रावत जी, सकते हैं कि किसी पॉलिटिशियन आप को आर्टिकल- बुला के मंत्र पढ़वा लो। एक विधान है, एक शास्त्रों का विधान है, उसको फॉलो करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ेगा। ये पुजारी के अधिकार है, पूजा करने के अधिकार है, मंदिर में जहां गर्भगृह होता है बिल्कुल उस follow पर- करेंगे। उसके ऊपर मत हथौड़ा चलाइए आप लोग। जी जी जी, आरती मेहरा। देखिए रावत जी, आप आर्टिकल 26 के अपने एडमिनिस्ट्रेशन के राइट की बात करते हैं, वहीं पे हम जो महिलाएं हैं वो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14 उसके हिसाब से हम अपना राइट टू रिलीजन और राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। आज यहाँ पे सबसे बड़ी ये बात है कि आप महिलाओं को किस बिना पे रोकेंगे? नहीं, इक्वालिटी का मतलब क्या है आपके नजदीक? 2012 में हमने क्यों बराबरी का हुए? मतलब नहीं की है। उस राशिदी जी, राशिदी जी, रावत जी, ये आप सुन लीजिए ना आरती मेहरा क्या कह रही है। लोगों सुन लीजिए के पहले। द्वारा लगाए गए हैं। आप लोगों के द्वारा अरे भाई, अपनी आपके authority नजदीक को बराबरी क्या है, वो तो establish बता करने के लिए दीजिए। लगाए गए हैं। औरत ये मर्द के बराबर आना संवेदनाओं क्यों से चाहती परे है? हैं, ये जनभावनाओं के खिलाफ आरती है। जी, आप हिंदू धर्म के नियमों को मानेंगी, शास्त्रों को नहीं मानेंगी। 5% है। मैं हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं हूं, लेकिन मैं हिंदू हूं और गर्व से कहती हूं। जी। लेकिन शास्त्रों उससे के पहले विधान मैं को भारतीय मानती हो हूं कि नहीं और मानती हो? भारत के संविधान में अपना ठीक है, ठीक है, आरती मेहरा जी। पूरा रखती हूँ आस्था। मैंने गीता भी पढ़ी है, रामायण भी पढ़ी है, वेद भी पढ़े हैं और मेरे गुरु भी हैं, लेकिन कितने छोटी वेद सोच हैं? में विश्वास नहीं करती। कितने वेद हैं? छोटी सोच में विश्वास नहीं करती। रावत जी। समय के साथ जो बदलाव है उसकी स्वीकार्यता होनी ही होगी। ठीक है, आरती जी। और हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छा फैसला है कोर्ट का, उसका हम स्वागत करते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, हाजी अली दरगाह एक छोटा सा मामला है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। कई जगहों पर महिलाओं की पाबंदी पर अभी भी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ रोक है। अभी और भी ज्यादा लड़ाई लड़नी बाकी है। बिल्कुल, लड़ाई तो लड़नी है और जिस तरीके की सोच आज दोनों गुरुजी यहाँ पे दिखा रहे हैं, उसी से स्पष्ट होता है कि हमारी लड़ाई किसके साथ है।
अगर आप लोग समय के हिसाब से बदलने को तैयार नहीं हैं, ये मुझसे पूछे थे 50% मैं कहां से बोल रही हूं, देश की आबादी देख लीजिए सर, आपको जवाब मिल जाएगा कि महिलाएं कितनी हैं इस देश की। 125 करोड़ में 62.5 करोड़ हैं। आप खोलकर देखेंगे कि महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी है इस देश में। 125 करोड़ में आप 62.5 करोड़ हमारी हिस्सेदारी है। ऐसा है ना सर, मैं अगर 50% कह दूं, अरे मैं जहां से भी आंकड़े लाई आप जाकर पढ़ लीजिएगा, नहीं है ना, नहीं है। 33% आप 33% जो है पार्लियामेंट में चिल्लाते हैं कि 33% रिजर्वेशन दे दो, आप 50% होकर 33% क्यों मांग रहे हैं आप? अरे आप प्लीज चुप हो जाइए। राशिदी जी बात पूरी कर रही हैं आप। ऐसा है, आप जैसे लोगों के ही साथ हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं कुछ भी, जो चाहो कहोगे मान लेंगे। तो जो हम लोगों के मन में गुरु और गुरुओं के लिए इज्जत होनी चाहिए, वो आप इज्जत भी गवा रहे हैं इस तरीके का डिस्कशन कर या इस तरीके की दखियानुसी बात कर मतलब ऐसा नहीं, आपके कहने से नहीं होगा, कांग्रेस के आपके कहने से कुछ नहीं होगा। या धर्म बीजेपी के हिसाब से चले या अली अनवर साहब के हिसाब से चले तो ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो मत मानो धर्म को। बात कर अपनी फंडामेंटलिस्ट ओपिनियंस बताई हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी वाले धर्मों को धर्मगुरु नहीं मानते, बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को धर्मगुरु नहीं मानते। रावत जी और राशिदी जी नहीं मानेंगे। रावत जी, राशिदी जी, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बराबरी किस बात की मान रहे हैं? यहाँ पर संविधान सर्वोपरि है, धर्म को आप सब मानते हैं, धर्म में ऑप्शंस हैं लोगों के पास, उन्हें कैसे फॉलो करना है। संविधान सबके लिए समान है, और क्योंकि आप ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्यों बराबरी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं संविधान में क्या लिखा है। संविधान का आर्टिकल 14 सभी के लिए एक समान कानून, संविधान का आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, संविधान का आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान का आर्टिकल 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, और ये पुरुष के लिए भी है और ये महिला के लिए भी है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बिग स्टोरी बिग डिबेट में शामिल होने के लिए।